देखो जब भगवान गोपिकाओं के साथ रासलीला में नृत्य करना प्रारंभ की तो गोपिकाओं के मन में एक भाव आ गया। क्या भाव आ गया? कि संसार में हम सबसे श्रेष्ठ। तब तो कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, हमारे अंग प्रत्यंग का स्पर्श कर रहे हैं। भगवान समझ गए कि इनके मन में अभिमान हो रहा है, तो क्या किए भगवान? सभी गोपिकाओं के मध्य में से बीच में से अपनी आराधिका सखी को लिए और अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए तो सबकी सब गोपिकाएं विलाप करके रोने लगी और वृंदावन के कोने कोने में भगवान को ढूंढने लगी। वृक्षों से, लताओं से, पल्लवों से भगवान का पता पूछने लगी। वृंदावन के कोने कोने में भगवान को ढूंढ रहे। एक बात ध्यान देना आप लोग, जब कोई विरह में व्याकुल होकर के, जब कोई आर्त होकर के, जब कोई दीन होकर के भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। जैसे महारानी द्रौपदी आर्त होकर के, दीन होकर के भगवान को पुकारी थी। गजेंद्र ने आर्त होकर के, दीन होकर के भगवान को पुकारा था। वैसे गोपिकाएं सब वृंदावन के कोने कोने में भगवान को ढूंढ रही हैं और सुंदर गीत गा रही हैं, जिसको गोपी गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपी गीत। रात्रि का समय है, वृंदावन के कोने कोने में गोपिकाएं भगवान को ढूंढ रही हैं। कह रही हैं, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंद्रिणा ससुरहि। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः वृंदावन के कोने कोने में गोपिकाएं भगवान को ढूंढ रही है और क्या कह रही है? जयति तेधिकं जन्मना व्रजः। प्यारे श्याम सुंदर, आपके अवतार ले लेने मात्र से ही वैकुंठ आदि लोगों से वृंदावन धाम की महिमा बढ़ गई है। श्रोताओं, एक बात आप लोग समझना, गोपिकाओं को ये बात पता कैसे चल गई कि हमारा वृंदावन वैकुंठ से अच्छा है? क्योंकि गोपिकाएं वैकुंठ में नहीं है, गोपिकाएं बस वृंदावन में है। तो जब गोपिकाएं वैकुंठ में है नहीं तो उनको ये बात पता कैसे चल गई कि हमारा वृंदावन वैकुंठ से अच्छा है? ये बात इसलिए पता चल गई गोपिकाओं को कि वृंदावन वैकुंठ से अच्छा है, क्योंकि जब से भगवान वृंदावन में आए तो लक्ष्मी जी वैकुंठ में निवास करना छोड़ वृंदावन में निवास करने लगी। इसलिए गोपिकाओं को ये बात पता चल गई कि हमारा वृंदावन वैकुंठ से भी अच्छा। गोपिकाएं रात्रि का समय है, वृंदावन के कोने कोने में भगवान को ढूंढ रहे हैं। कह रहे जयति तेधिकं। प्यारे श्याम सुंदर, आपके अवतार ले लेने मात्र से ही वैकुंठ आदि लोगों से वृंदावन धाम की महिमा बढ़ गई। ना हम सब आपकी गोपिकाएं रात्रि के समय वृंदावन के कोने कोने में आपको ढूंढ रही हैं। क्या आपको हमारे पर दया नहीं आ रही? अगर दया आ रही है तो आप जल्दी से प्रकट कर दर्शन करने। हम जानती हैं न खलु गोपिका
देवा शाश्वतां पुरे। क्या कह रहे हैं गोपिकाएं? रात्रि का समय है, वृंदावन के कोने कोने में भगवान को ढूंढ रही है। कह रही है नखलु गोपिका, प्यारे श्याम सुंदर, आप केवल यशोदा नंदन नहीं है, आप केवल नंदन नहीं है, आप संपूर्ण शरीरधारियों के हृदय में अंतरंग रूप से विद्यमान परब्रह्म परमात्मा। देखो गोपिकाओं को पूरा ज्ञान है कि कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं, कृष्ण परब्रह्म परमात्मा। गोपिकाएं बोली प्रभु आप जल्दी से प्रकट हो जाइए। अब प्रकट होकर के आप हमको दर्शन दीजिए। रात्रि का समय है, वृंदावन के कोने कोने में गोपिकाएं भगवान को ढूंढ रही हैं, सुंदर गीत गा रही हैं, गोपी गीत। श्रोता भगवान समझ गए कि अगर मैं जल्दी से प्रकट नहीं होऊंगा तो ये गोपिकाएं अपने प्राण का त्याग राखेंगी न प्राण, यह जान के कुंवर का। अगर मैं जल्दी से प्रकट नहीं होऊंगा तो ये गोपिकाएं अपने प्राण का त्याग कर देंगी। तो श्रोताओ जहां पर सबकी सब गोपिकाएं विलाप करके रो रही थी, वहीं सबके मध्य में सबके बीच में भगवान बांके बिहारी श्री कृष्ण गोविंद सुंदर स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए। तासामाविर्भूतचौरी अस्मै मान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरा सत्वी साक्षात् मनमथः। हरे नमः। जहाँ सबकी सब गोपिकाएं विलाप करके रो रही थी, भगवान को पुकार रही थी, वहीं सबके मध्य में सबके बीच में भगवान बड़ा सुंदर स्वरूप धारण करके प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तो भागवत में सुखदेव स्वामी जी बोले महाराज परीक्षित, भगवान का इतना सुंदर स्वरूप था कि उस स्वरूप को जब कामदेव देखा तो कामदेव के ही मन का मंथन हो गया। यहीं पर कामदेव परास्त हो गया। भगवान प्रकट हुए और गोपिकाओं से बोले, भागवत में भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के क्या बोले गोपिकाओं से रासलीला के अवसर पर कि न पारहि हम निर्बध संयुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि महा जामा भजन दुर्जन के श्रृंखला संप्रेष तदमः प्रतियातु साधुना। भगवान प्रकट हुए, प्रकट होकर के बोले ब्रज की बड़भागनी गोपिकाओं, तुम लोगों ने मेरे लिए घर गृहस्थी रूपी उन बेड़ियों को तोड़ डाला, उन साकल को तोड़ डाला जिसे बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। और इस रासलीला के अवसर पर जो तुम लोगों से मेरा मिलन हो रहा है, ये मिलन सर्वथा निर्मल है, निर्दोष है। इस मिलन में दोष का नामो निशान भी नहीं। और तुम लोगों ने जैसा प्रेम भाव मेरे प्रति दर्शाया है, वैसा प्रेम भाव में तुम लोगों के प्रति नहीं दर्शा सकता। इसलिए गोपिकाओं में तुम्हारा ऋणी रहूंगा। भगवान बोल, मैं तुमसे ऋण होने वाला नहीं। हाँ, अगर तुम लोग ये कह दो कि जाओ कन्हैया हमने तुमको ऋण किया, तब मैं अपने आप को ऋण मान। इत्यं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलः जहुर्विरहजं तापं तदोङ्गपचितासि सः। इत्यं भगवतो गोप्यः, जब भागवत में भगवान गोपिकाओं से बोले कि गोपिकाओं मैं तुम लोगों का ऋणी रहूंगा, मैं तुमसे ऋण होने वाला नहीं हूं, तो गोपिकाओं के हृदय में जो कुछ विरहजन्य ताप शेष रह गया था वो भी नष्ट हो गया। और अब तो प्रत्येक गोपिकाओं के मन में इच्छा होने लगी कि श्री कृष्ण हमारे साथ नृत्य करें, हमारे साथ नृत्य करें। तो देखो भगवान एक रासलीला किए और एक महारासलीला, समझना आप लोग। रासलीला में अगणित असंख्य गोपिकाओं के मध्य में बीच में कृष्ण अकेले थे,
अब महारास लीला में जितनी गोपिकाएं उतने कृष्ण। तत्रारभत गोविंदो रात क्रीड़ा मनुव्रतैः, जितनी गोपिकाएं उतने कृष्ण। कि अंगना मंगना मंतरे माधवा, अंगना मंगना मंतरे माधवा, माधव माधवं चांतरे नांगना, इत्यमाकल्पिते मंडने मध्यगा, संजगौ वेणुना देवकी नंदना। हरे नमः। महारास लीला में अंगना मंगना दो गोपी के बीच में एक माधव, अब माधवम माधवम दो माधव के बीच में एक गोपी और दो गोपी के बीच में एक माधव। इत्यमा कल्पते मंडले मध्यगा, संजगो वेणुना देवकी नंदना। इस प्रकार से भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण चंद्र वृंदावन चंद्र सुंदर महारास मंडल का निर्माण किए और गोपिकाओं के साथ सुंदर दिव्य महारास लीला में नृत्य करते हैं। जितनी गोपिकाएं उतने कृष्ण।